जय हिंद दोस्तों, आईक्यू एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि जो रसिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला है कि जितनी भी अनफ्रेंडली कंट्रीज़ हैं इस समय उनकी, ठीक है? वो सब अब जो गैसेस का या फिर ऑयल का ट्रेड कर रही हैं, वो रसियन रूबल में करेंगी, ठीक है? वो डॉलर का उपयोग नहीं करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे सैंक्शन लग गए हैं उनके ऊपर अमेरिका के द्वारा। तो इस वजह से वो उनकी करेंसी वहाँ पे जो रूबल है बहुत तेज़ी से नीचे गिर रही है। तो उसको बचाने के चक्कर में ये वहाँ पे जितनी भी अब नेक्स्ट ट्रेड होंगी, फर्दर ट्रेड होंगी, वो सब रूबल में करवाने के लिए ऐसा ऑर्डर निकाल रहे हैं पुतिन जी, ठीक है? उसके बारे में हम देखेंगे। तो सीएनबीसी की न्यूज़ में निकला है, आर्टिकल है इनका। इन्होंने लिखा है कि पुतिन वांट्स अनफ्रेंडली कंट्रीज़ टू बी पे फॉर रशियन गैस इन रूबल। ठीक है, रूबल जो है उनकी उनकी करेंसी है, ये रसिया की करेंसी है, ठीक है? क्या हो रहा है कि जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ 24 फरवरी के बाद से, तो अमेरिका ने लगातार रसिया पे सैंक्शन लगाना शुरू कर दिए। तो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं प्लस वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो सब जितने ऑयल इम्पोर्ट करती थी, वहाँ से गैस इम्पोर्ट करती थी, तब कुछ हद तक बंद कर दिए, लेकिन उसके बावजूद भी इम्पोर्ट कर रहे हैं वहाँ से, क्योंकि उनकी ज़रूरत ही बहुत ज़्यादा है। उसके साथ-साथ ही जो और फर्दर ट्रेड्स हैं, वो सभी बंद कर दिए गए हैं। तो इससे रसिया को ख़ासा नुकसान हो रहा है। हर दिन रसिया की जो करेंसी है वो लगातार गिरती जा रही है। तो इनकी करेंसी में अगर हम लास्ट 3 वीक की बात करें तो बहुत तगड़ा फ्लक्चुएशन देखा जा रहा था। 95 से 100 रूबल देखा जा रहा था $1 के बराबर में। मतलब $1 इनका कभी 95 से 90 100 के बीच में वेरी कर रहा था। ठीक है? तो ये बहुत अच्छी खासी मात्रा में फ्लक्चुएशन है, क्योंकि अगर पॉइंट में भी बढ़ता है तब भी काफ़ी कुछ अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ तो सीधे-सीधे 5-5, 10-10 रूबल का अंतर आ रहा है डॉलर में। इस वजह से अपने देश की करेंसी बचाने के चक्कर में जो रशियन प्रेसिडेंट है, उन्होंने ऐसा ऑर्डर निकाला अपनी गवर्नमेंट को कि वो 1 वीक के अंदर, 1 ही वीक के अंदर उनकी उनकी गवर्नमेंट और जितने सेंट्रल सेंट्रल बैंक है उनका, वो दोनों मिलके इसका सॉल्यूशन निकालें और अ, जितने भी नेक्स्ट पेमेंट होने वाले हैं, वो सब रूबल में शुरू हो जाएँ, गैसेस की खास करके। ठीक है? तो रसिया ने फिर आगे कहा कि रसिया विल कंटिन्यू, जो रसिया जितनी भी सप्लाई दे रहा था वेस्टर्न कंट्रीज़ को, जो पहले से उनका एग्रीमेंट था कि इतनी सप्लाई देना है, वो उसको कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यू रखेगा, ऐसा चलेगी। बस अंतर इतना है कि जो अ, ये पैसा लेगा, अब वो डायरेक्टली रूबल में लेगा। पहले क्या होता था कि पहले यूरोपियन यूनियन उसको यूरो में पैसा देता था, यूरो डॉलर में, ठीक है? कन्वर्जन होता था, फिर रूबल में जाता था। अब क्या है कि डॉलर इंटरनेशनल बैन लग गया है, तो डॉलर का इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन हो नहीं पा रहा है रसिया में, और इसके साथ-साथ ही उसकी करेंसी भी गिर रही है रसिया की। तो रसिया ने कहा कि हम डॉलर में ट्रेड ही नहीं करेंगे, हम रूबल में ट्रेड करेंगे, अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे। अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे, यूरो यूरो रूबल बनाएँगे इस तरीके से, ठीक है? इसी तरीके से, या फिर इंडियन रुपीज़ और रूबल में ट्रेड होगा। तो एक तरीके से यहाँ पे खत्म हो जाएगा जो डॉलर है, डॉलर खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। ख़ास करके रसिया के लिए, वहाँ के ट्रेड के लिए, क्योंकि कई सारे बैन भी लगे हैं। उसके वजह से भी ट्रेड नहीं कर सक रहा है, और अपनी जो करेंसी है उससे भी नहीं वो बचा पा रहा है, गिरने लगातार गिरते जा रही है। तो ये सब कर रहे हैं कि जो पुराने दाम पे हम तेल और ऑयल बेच रहे थे, जो भी एग्रीमेंट हुआ था, उसी पे बेचते रहेंगे। बस हम जो पैसा पहले यूरो में लेते थे, अब हम लेंगे रूबल में। तो दिक्कत सबसे ज़्यादा होने वाली है इसमें यूरोपियन यूनियन को। यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि अचानक से हम रूबल में कैसे सेटलमेंट करना शुरू कर दें, जबकि रूबल में इस समय बहुत ही ज़्यादा उतार-चढ़ाव हो रहा है। कभी 90 रूबल बराबर $1 हो रहा है, कभी 100 रूबल बराबर $1 हो रहा है। इस उतार-चढ़ाव के बीच में ऐसा एडजस्टमेंट में सबसे ज़्यादा परेशानी यूरोपियन यूनियन को होने वाली है। ठीक है? फिर आगे अगर हम देखते हैं, जो रशियन गैस का टोटल अकाउंट है, वो 40% तो यूरोपियन यूनियन ही लेता है। ठीक है? 40% रसिया जितना अपना गैस देता है, उसके 40% तो यूरोपियन यूनियन ही ले लेता है। तो ठीक है? तो उनका इस समय जब रसिया और यूक्रेन का वार हो रहा है, तो उनका जो इम्पोर्ट है वो भी अच्छी खासी मात्रा में फ्लक्चुएट कर रहा है, 200 टू 800 मिलियन यूरोज़ में, लगभग 880 मिलियन ए डे फॉर दिस ईयर, ठीक है? अगर हम आगे देखें, तो जो रसिया ने कहा है, ये सिर्फ़ अनफ्रेंडली कंट्रीज़ के लिए कहा है, क्योंकि रसिया और अमेरिका हमेशा से दुश्मन रहे हैं।
तो इसने जितनी भी इसकी अनफ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, उन सबको कहा है कि हम अब रूबल में ट्रेड करेंगे आपसे। जो भी आप हमारे यहाँ से सामान खरीदोगे, हम उसके पैसे रूबल में लेंगे। रूबल के भाव से पैसे लेंगे, रूबल जितना मार्केट होगा रेट, उस हिसाब से हम पैसे लेंगे, डॉलर से पैसे नहीं लेंगे। तो इससे उनकी करेंसी के बचने के चांस है और एक तरीके से उनकी करेंसी का प्रचार भी होगा पूरे विश्व में, तो तब भी उनकी करेंसी मजबूत होगी। तो जो रशिया ने लिस्ट निकाली है अनफ्रेंडली कंट्रीज़ की, उसमें तो खास करके यूनाइटेड स्टेट्स है, ठीक है? यूरोपियन यूनियन के मेंबर स्टेट जितने हैं वो भी हैं, ब्रिटेन है, जापान है, कनाडा है, नॉर्वे है, सिंगापुर है, साउथ कोरिया, स्विट्जरलैंड और यूक्रेन है। ये सारी कंट्रीज़ हैं जिससे वो कह रहा है कि हम आपसे रूबल में ट्रेड करेंगे, आप मुझसे जो भी सामान खरीद रहे हैं, उसका पैसा हम आपसे रूबल में लेंगे, ठीक है? अब बात आती है इंडिया की। इंडिया का तो नाम इसमें है नहीं, तो इंडिया फ्रेंडली कंट्री में है अभी, ठीक है? इंडिया की दोस्ती बहुत सालों पुरानी से चल रही है, 70 साल से ज़्यादा हो गए। तो ये लगातार वैसे ही चलती आ रही जैसे पहले थी, तो इसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है। तो इंडिया पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा है, वो जिस मोड में पहले ट्रेड करता था, उसी मोड में अभी भी ट्रेड कर रहा है। डॉलर के भाव से भी उसको पैसा दे रहा है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया भी अब अपने रुपीज़ में ट्रेड करेगा, रूबल में ट्रेड करना चाहता है। जल्द ही ये ऐसा शुरू कर देगा।